नमस्कार दोस्तों। आज हम पथरचट्टा या उसी को भस्म पत्ती कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे, उसके पौधा दिखाएंगे, उसका आयुर्वेदिक ज्ञान आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आप लोग देख सकते हो यह पथरचट्टा का पौधा है। पथरचट्टा का पौधा जिसको भस्म पत्ती भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको भस्म पत्ती ही बोलते हैं। पथरचट्टा का कई जगह पर, अलग अलग जगहों पर दोस्तों, पथरचट्टा को अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। हम अभी आपको दिखाएंगे इसका पौधा कैसे अंकुरण होता है पत्ते से, किस प्रकार से इसके पत्ते में इसके पौधे निकलते हैं, हम दिखाएंगे आपको। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से पौधे निकले हुए हैं पत्ता में, देख सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो दोस्तों, पास से आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से इसमें पौधा निकला हुआ है पत्ती के आसपास से। देख सकते हो दोस्तों, इसको देख सकते हो किस प्रकार से पौधे निकले हुए हैं इसमें। इस प्रकार से पौधे निकलते हैं इसमें। इसको फिर लगा देने से, जो है ज़मीन में गाड़ देने से जी जाता है और ये पौधा बन जाता है, पथरचट्टा का पौधा बन जाता है। ये पथरचट्टा का पत्ता जो है लंबाई 4 से 6 इंच तक होता है और इसकी चौड़ाई 2 से 4 इंच तक हो सकता है, इसकी पत्ते की चौड़ाई। और इसका पौधा, पथरचट्टा के पौधे की ऊंचाई 2 से 4 फीट तक होता है। यह एक सदाबहार पौधा है। यह सभी समय हरा भरा रहता है पौधा। और यह आयुर्वेदिक दृष्टि से, और यह पथरचट्टा पौधा आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह खुदा का एक ऐसा वरदान है जो पत्ती से इसका पौधा उगता है, इसके पत्ती से ही इसका पौधा निकलता है, नया पौधा होता है। तो पत्ती से ही इसका नया पौधा लगाया जा सकता है। और इसके डंठल को भी लगाने से पौधा जी जाता है। इसके डंठल को भी लगा सकते हैं हम, ज़मीन में गाड़ देने से जी जाता है। और इसके पत्ते से भी छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उसको लगाने से भी इसका पौधा लगाया जा सकता है। ये पथरचट्टा का पौधा, पथरचट्टा 2 प्रकार का होता है। पहला पथरचट्टा जो है, ये पथरचट्टा का पौधा 2 प्रकार का होता है। एक जो बाग बगीचों में पाए जाने वाला पथरचट्टा का पौधा जो आप लोग देख रहे हो, यह बाग बगीचों, घर के गमलों में पाया जाता है। ये भस्म पत्ती का पौधा, ये पथरचट्टा का पौधा। और दूसरा होता है जंगली पथरचट्टा। वह जंगली पथरचट्टा जो होता है, जंगल में पत्थरों में उगता है। उसका ऊंचाई कम होता है। उसका ऊंचाई, जंगली पथरचट्टा का ऊंचाई 2-3 इंच तक होता है, उसकी ऊंचाई है। हम उसका वीडियो बनाएंगे जब भी हमको वो पथरचट्टा मिल जाता है। हम आपको दूसरे पथरचट्टा का, हम पत्थर में उगने वाले पथरचट्टा का वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपको उसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो अभी जानते हैं दोस्तों, हम ये जो पथरचट्टा आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसका आयुर्वेदिक गुण बताते हैं, इसका किस प्रकार से हम लोगों में इलाज कर सकते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए। और ये जो पौधा है पथरचट्टा का पौधा, भस्म पत्ती का पौधा जो है, ये पथरचट्टा का पौधा बहुत ही आयुर्वेदिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको हम कई प्रकार के रोगों में इलाज कर सकते हैं। और पथरी का यह रामबाण इलाज है, तो हम पथरी के बीमारी से ही चालू करते हैं। किसी व्यक्ति को यदि पथरी हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है, गुर्दा स्टोन हो जाता है, गुर्दा में पथरी हो जाता है, या फिर किडनी में पथरी हो जाता है, मूत्र मार्ग में पथरी रहता है, तो पथरी हो जाने पर हमारे खान पान की वजह से किसी प्रकार से पथरी हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसकी परेशानियां बढ़ने लगती है। पेशाब करने में जलन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है,
बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि पथरी होने पर, किसी व्यक्ति को पथरी होता है तो इसके सभी भाग, पंच भाग को काढ़ा बनाकर, इसके पत्ती, डाली, जड़, फल फूल सभी को काढ़ा बनाकर उसको, जिस व्यक्ति को पथरी हुआ है उस व्यक्ति को सुबह शाम खाली पेट 1 कप काढ़ा पिलाने से 1 सप्ताह के अंदर उसका पथरी जो है पेशाब के साथ गलकर या फिर मल के साथ जो है बाहर हो जाता है, पथरी जो है शरीर से बाहर हो जाता है। तो आप लोग इस प्रकार पथरी के रोग में काढ़ा बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं और पथरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका रस निकाल कर, इसके पत्तियों का रस निकाल कर भी, यदि रस निकाल कर आप लोग उसका पथरी को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका रस निकाल कर प्रतिदिन सुबह शाम इसका रस पिलाने से भी पथरी खत्म हो जाता है, पेशाब के साथ निकल जाता है। दोस्तों, पथरी का इलाज 2 ही प्रकार से हो सकता है। पहला, आप लोग ऑपरेशन के द्वारा इसका इलाज कर सकते हैं। पथरी का इलाज ऑपरेशन के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें 1 लाख से 1.5 लाख तक खर्च होने की संभावना हो सकती है ऑपरेशन करवा के निकलवाने में। पथरी को ऑपरेशन करवा के निकलवाने में 1.5 लाख तक खर्च हो सकता है और उसमें दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी होता है और फिर शरीर के अंगों को काटा जाता है, जिससे कुछ दिन तक समस्याएं हो जाती है। जब तक ठीक नहीं हो जाता ऑपरेशन से, तब तक उस व्यक्ति को काम करने में समस्याएं होती है। तो इस प्रकार से समस्याओं से यदि बचना है और पैसे आपके पास यदि नहीं है किसी के पास, तो जड़ी बूटियों के द्वारा भी पथरी का इलाज निश्चित ही संभव है। आप लोग, और इसका रामबाण इलाज है पथरी का, आप इसको करके ज़रूर देखना। पथरी के इलाज में ज़रूर लगाना, भस्म पत्ती का उपयोग ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि पथरी का इलाज आपने किस प्रकार से किया और वह कितने दिनों में पथरी जो है सही हो पाया। अब हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति का चोट लगने पर, किसी जगह पर चोट लगता है, किसी अंग में, शरीर के किसी अंग में चोट लगता है, किसी व्यक्ति का थक्का नहीं जमता, उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती। जब तक डॉक्टर नहीं मिलता, दवाई नहीं लगाते, तब तक डॉक्टर के बिना जब खून निकलना बंद नहीं हो जाता, तो उस समस्या का समाधान इस पौधा में, इस पथरचट्टा के पौधा में छुपा हुआ है। तो आप लोग, यदि किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या होता है, किसी व्यक्ति का थक्का नहीं जमता, चोट लगने पर खून निकलना बंद नहीं होता, तो इस पथरचट्टा के लुगदी बनाकर, पीस कर लुगदी बनाएंगे। उस लुगदी को उस जिस जगह पर चोट लगा है, शरीर के जिस भाग में चोट लगा है, लुगदी को लगाकर फिर कपड़े से बांध देना है और कुछ समय तक रहने देना है। उसके बाद फिर उसको फिर खोल के फिर उसको फिर लुगदी लगाकर, नया फिर लुगदी लगाकर फिर बांध देना है। 4-5 बार इस प्रकार के यदि दोहराते रहेंगे आप, लुगदी बांध के फिर कुछ समय तक रहने दें, उसके बाद फिर उसको छोड़ के उसको साफ करके फिर नया लुगदी, इसका लुगदी जो है बनाकर उसको फिर लगाते रहेंगे जब तक वो खून निकलना बंद नहीं हो जाता। तब तक 4-5 बार उसको दोहराते रहना है, लुगदी बांधना है, फिर उसको रहने देना है कुछ समय तक, फिर उसको फिर निकाल कर फिर नया लुगदी उसमें वो करके फिर बांधना है लगाकर। तो फिर इस प्रकार से रक्त का बहना बंद हो जाएगा। आँखों में यदि दर्द होता है दोस्तों, आँखों में दर्द रहता है, सूजन होता है आँखों में, तो आँखों में सूजन होने का भी इलाज इससे कर सकते हैं। इसका लुगदी बनाकर पीस कर लुगदी बनाएंगे। लुगदी बनाकर लुगदी को, पलकों को बंद करना है। सबसे पहले आँख दर्द होने पर पलकों को बंद करना है और उस लुगदी को आँखों में लगाना है। उसके बाद कपड़े से बांध देना है
1-2 घंटे तक उसको रहने देना है, उसके बाद आराम करना है और फिर उसको बांधे हुए कपड़ा से बांधेंगे, उसको निकाल कर फिर आँखों को साफ कर लेना है। इसी प्रकार से सोते समय इसका उपयोग करने से आँखों का दर्द से निजात पाया जाता है। सूजन किसी व्यक्ति को यदि किसी जगह पर उसी की वजह से यदि उसको सूजन होता है या फिर चोट लगा है, गहरा चोट लगा है और फिर उसको पीड़ा हो रहा है, तो फिर पीड़ा को शांत करने के लिए पथरचट्टा के पत्ते को पीस कर लुगदी बनाना है। लुगदी को जिस जगह पर चोट लगता है या फिर चोट लगा हुआ है और दर्द हो रहा है, घाव है, उस जगह पर लुगदी को लगाकर बांधना है और लुगदी को बांध देना है। उसके बाद फिर बांध के फिर रहने देना है। ऐसे ही 2-4 बार दोहराने से जो है दर्द, सूजन ठीक होने लगता है। घाव के लिए यदि घाव को भरने के लिए, चोट लगा है तो उसमें घाव है तो उसको भरने के लिए इसका लुगदी का प्रयोग प्रतिदिन नियमित करने से घाव भी जल्दी भर जाता है। यदि पेशाब होने पर जलन होता है दोस्तों, तो आप लोग पथरचट्टा के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। यदि पेशाब में जलन होता है तो 2 चम्मच पथरचट्टे का पत्ती का रस और आधा कप दूध के साथ पिलाने से 1 हफ्ता तक पिलाने से पेशाब में जलन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार से आप पेशाब जलन में इसका उपयोग कर सकते हैं और पेशाब जलन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। पेट दर्द संबंधी समस्याओं में पथरचट्टा के उपयोग के बारे में आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। तो पेट दर्द होने पर पथरचट्टा के पत्तों को हल्के आंच में या फिर गर्म भंवरे से भूंज लेना है। उसको पथरचट्टा के पत्ते को भूंज लेना है हल्के आंच में और उसको नमक लगा कर चबा कर खाने से पेट दर्द की समस्या खत्म हो जाती है। पथरचट्टा भस्म पत्ती जिसको कहते हैं, इसको दोस्तों भस्म पत्ती इसीलिए कहा जाता है, यह भस्म करने की शक्ति होती है। पेट में पाचन संबंधी किसी प्रकार से यदि परेशानियां हैं, कब्ज है, गैस बनता है, पाचन संबंधी परेशानियों से निजात पाने के लिए, गैस संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए भस्म पत्ती के पत्तियों को हल्के आंच में ही भून लेना है और फिर उसको चबा कर खाने से गैस की समस्या और पाचन संबंधी अपच जैसी समस्याएं, पाचन सुधार होता है। अपच संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इसको चबा कर खाने से भोजन जो अपच रहता है उसको पचाने की शक्ति बढ़ती है और भोजन शीघ्र ही पच जाता है और गैस संबंधी समस्याओं से छुटकारा तुरंत पाया जा सकता है। इसको प्रतिदिन यदि 1 पत्ता हल्के आंच में सेंक कर खाया जाए तो पेट में अपच संबंधी और गैस संबंधी समस्याओं से छुटकारा निश्चित ही पाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जंगल की जड़ी बूटियों, आदिवासी परंपराओं से जुड़ी ज़मीनी स्तर की जानकारी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण वनस्पति का पहचान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।